नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुल। देखिए, एक देश के लिए सबसे ज़रूरी उसकी आबादी, क्योंकि उसी के चलते आगे की योजनाएं और नीति निर्भर करते हैं। और आज हम आपको इसी से रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार आने वाली जनगणना की प्रक्रिया को लेकर एक्टिव है और माहौल खराब करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। जी हाँ, पहले एसआईआर और अब जनगणना। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, कानून से टकराने की कोशिश भारी पड़ेगी। जनगणना प्रक्रिया को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और साफ चेतावनी दे दी गई है कि अगर किसी ने इस प्रक्रिया में बाधा डालने, अफवाह फैलाने या जानबूझकर गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उस पर सीधी और सख्त कार्रवाई होगी। बढ़ती आबादी, बदलते डेमोग्राफिक पैटर्न और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार जनगणना को प्रदेश के विकास की नींव मान रही और इसीलिए जो भी इस काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा उसको उसका बुरा अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। जनगणना प्रक्रिया पर सरकार की तैयारी, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर एक्शन, लापरवाही बरतना पड़ेगा महंगा, बाधा डालने पर जुर्माना और सजा। जनगणना एक बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है क्योंकि इसी के आधार पर सरकार को ये पता चलता है कि देश और राज्य में कितनी आबादी, किस वर्ग की कितनी संख्या है, कहाँ कितनी सुविधाओं की जरूरत है और भविष्य की योजनाएं कैसी बनाई जाए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और आबादी वाले राज्य में जनगणना का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यूपी में अभी 25 करोड़ की आबादी है। कई जगहों पर रामपुर, संभल जैसे इलाकों में जिस तरह से अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा पाई जा रही है, तो ये सभी चीजें सवालों के घेरे में। हाल के सालों में जनसंख्या के आंकड़ों, बदलाव और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक संतुलन को लेकर काफी चर्चा होती रही। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार और प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए। सरकार का साफ कहना है कि जनगणना के काम में किसी भी तरह की बाधा, अफवाह या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन जनगणना की प्रक्रिया में जानबूझकर रुकावट डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनगणना केवल आंकड़े इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, ये देश के विकास की नींव मानी जाती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, राशन, पेंशन, आवास और रोजगार जैसी तमाम सरकारी योजनाएं जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित होती हैं। अगर जनगणना सही तरीके से नहीं होगी या इसमें गड़बड़ी होगी तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इसी कारण सरकार चाहती है कि ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और शांति के साथ पूरी हो, क्योंकि सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख पहले से ही देखने को मिला है। अपराध, माफिया, अवैध गतिविधियों और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ सरकार ने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं। अब जनगणना को लेकर भी वही सख्ती दिखाई दे रही। प्रशासन का मानना है कि कुछ असामाजिक तत्व या स्वार्थी लोग अफवाह फैलाकर या लोगों को भड़काकर जनगणना के काम में बाधा डाल सकते हैं। इसीलिए पहले से ही चेतावनी देकर साफ संदेश दिया गया है कि ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने जारी अधिसूचना जो की है उसके अनुसार जनगणना में बाधा डालना एक अपराध है और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर जनगणना कर्मियों के काम करने से रोकता है, गलत जानकारी देता है, अफवाह फैलाता है या किसी भी तरह से जनगणना की प्रक्रिया को प्रभावित करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के तहत ऐसे व्यक्ति पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। ये प्रावधान इसलिए रखा गया ताकि लोग इसे हल्के में ना लें और जनगणना को गंभीरता से समझें। प्रशासन ने ये भी साफ किया कि जनगणना में लापरवाही करना भी अपराध की श्रेणी में आ सकता है। अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी देता है, अपने परिवार के सदस्यों की सही संख्या नहीं बताता या किसी खास मकसद से आंकड़ों को छिपाने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार चाहती है कि हर नागरिक बिना डर और बिना किसी भ्रम के सही जानकारी दे ताकि देश और राज्य का एक वास्तविक चित्र जो है सबके सामने आ सके। अधिकारियों को सख्त निर्देश, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर।
एसआईआर के बाद अब जनगणना को लेकर एक्टिव हुई सरकार। प्रदेश में मई और जून के महीनों में हाउस लिस्टिंग सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान जनगणना करने वाले कर्मचारी घर घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस सर्वे में परिवार के सदस्यों के साथ साथ घर में उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं और आवास की स्थिति से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। सर्वे शुरू होने से पहले सभी कर्मचारियों को एक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो सही तरीके से प्रश्न पूछ सकें और सही जानकारी दर्ज कर सकें। जनगणना की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। जनगणना की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। मंडल स्तर पर कमिश्नर को मंडल जनगणना अधिकारी बनाया गया। जिला स्तर पर जिला अधिकारी यानी कि डीएम को प्रमुख जनगणना अधिकारी बनाया गया और अपर जिला अधिकारी को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला अर्थ और संख्या अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को अपर जिला जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। तहसील स्तर पर भी साफ व्यवस्था की गई। एसडीएम को उप जनगणना अधिकारी, तहसीलदार को चार्ज अधिकारी और कानून गो को सहायक चार्ज अधिकारी बनाया गया है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी इसी तरह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनगणना का काम बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस अब पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले जहां सरकार का ध्यान एसआईआर प्रक्रिया पर था, अब वही ध्यान आने वाली जनगणना पर केंद्रित हो गया। सरकार और प्रशासन ये मानते हैं कि जनगणना राज्य के भविष्य की दिशा तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है और इसी वजह से अब जनगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। जिस तरह एसआईआर के दौरान अवैध घुसपैठियों और गलत पहचान वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी, ठीक उसी तरह अब जनगणना के मामले में भी कड़ा रुख अपनाया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह जनगणना की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत शिकंजा कसा जाएगा। इसमें किसी भी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सख्ती इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है क्योंकि प्रदेश और देश में आबादी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या को सही तरीके से समझने और उसका आंकलन करने के लिए जनगणना सबसे बड़ा और भरोसेमंद विकल्प है, माध्यम है। अगर आबादी के सही आंकड़े सामने आएंगे तभी सरकार ये तय कर पाएगी कि कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल चाहिए, कहाँ रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं और किन इलाकों में ज्यादा सुविधाओं की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनगणना के दौरान पूरी सतर्कता बरते। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जाएगी और कहीं भी कोई समस्या दिखाई देने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जनगणना कर्मियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वो बिना किसी दबाव या डर के अपना काम कर सके। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी तरह के दबाव में आकर काम न करें। जनगणना के दौरान उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है और अगर कोई व्यक्ति, समूह या संगठन काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, डराने, धमकाने या दबाव बनाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि कह दिया गया है, जुर्माना लगेगा, 3 साल की जेल होगी। प्रशासन ने साफ किया कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि जनगणना किसी एक धर्म या जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं, एक संवैधानिक और राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। इसके आंकड़ों का उपयोग किसी के खिलाफ नहीं, देश के विकास के लिए किया जाता है। इसके बावजूद अगर कोई इसे राजनीतिक या धार्मिक रंग देने की कोशिश करता है तो सरकार इसे भी गंभीरता से लेगी। जनगणना के जरिए भविष्य की योजनाओं पर मंथन किया जा सकता है, जबकि साफ हो जाएगा कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है और किस वर्ग की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जाएगी। इससे सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा। कुल मिलाकर सरकार का ये रुख साफ संदेश देता है कि अब जनगणना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या विरोध को गंभीरता से लिया जाएगा।
सख्ती का मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि व्यवस्था को मजबूत बनाना है। और अगर जनगणना सही और शांति से पूरी होती है तो इसका फायदा सीधा आम जनता को ही मिलेगा और प्रदेश के विकास योजनाएं और ज्यादा प्रभावी बन सकेंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।